हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 25 दिसंबर को कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा पूरी क्लास करवाई गई है उस पूरी क्लास का रिवीजन आपका 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। साथ के अंदर इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है, ये किसे बनाया नामित किया है? तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है और भारत का भी एकमात्र हवाई एयरपोर्ट है जो कि सबसे खूबसूरत है। इसकी थीम क्या है? तो गार्डन के अंदर टर्मिनल, ये इसकी थीम है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो हैंगिंग गार्डन है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ही है और यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। अमृत धरोहर के अंदर ही हाल ही के अंदर गरबा नृत्य है, इसको शामिल किया गया है। 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर है और ये बेतुर, हेलब्रिड और सोमनाथपुर के अंदर है। 41वां स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर है और इसकी स्थापना है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सृजनात्मक सूची के अंदर भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड केरल को। भारत बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही कितने भारत शामिल है? तो 12 शामिल है। टोटल कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये 18 हैं। नवीनतम कौन सा है? तो पन्ना मध्य प्रदेश है और फर्स्ट कौन सा था? तो नीलगिरी था और ये कब शामिल किया गया था? तो 1986 के अंदर ही, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के ही मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो इनका नाम है एमुअल मैक्रो। तो एमुअल मैक्रो है, ये भारत के अंदर आएंगे जनवरी के अंदर 26 जनवरी को और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले USA के राष्ट्रपति हैं वो आने वाले थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, इस वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो आएंगे। और भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है उसकी भी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि फर्स्ट जो गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे और सुकर्नो है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी थे और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। USA के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। बेस्टिल डे परेड है ये 14 जुलाई 2023 को ही फ्रांस की जो स्वतंत्रता जो दिवस है उस पर मनाई गई थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए गए थे। 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 है वो भी लॉन्च किया गया था और इसका रॉकेट कौन सा है? तो LVM-3 M4 ये रॉकेट का नाम है। लीजन द ऑनर अवार्ड किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को मिला है? तो ललिता अंबिका को मिला है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। COP21 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था और इस समय ही भारत और फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मंगल ग्रह रोवर परसिवरेंस के हेड कौन है? तो अक्षिता कृष्णमूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो थाईलैंड के अंदर ही और 2 वर्ष के लिए थाईलैंड है वो इसका अध्यक्ष बना है और इसमें भारत की तरफ से जो R हरि कुमार है नेवी के प्रमुख हैं वो इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। इसका झंडा है वो भारत ने तैयार किया है। इसके अंदर 25 सदस्य हैं जिसमें 9 पर्यवेक्षक हैं। नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो कोरिया गणराज्य बना है। शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? इसका पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया था? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का तो नई दिल्ली के अंदर किया गया था 2008 के अंदर। अब जो 9वां जो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी होगा इसका आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा 2025-26 के अंदर। थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य ही किया जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहते हैं। ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को। सप्त पैगोडा रथ मंदिर तमिलनाडु को कहते हैं और इसका निर्माण है वो पल्लव वंश के द्वारा ही करवाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। गोल्डन ट्राइंगल है ये अफीम की खेती करने वाले देशों को कहते हैं जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल है। गोल्डन क्राइसेट तो ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इन तीनों देशों को ये भी अफीम की खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मेडागास्कर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ही टीका किसने विकसित किया है? तो यूएसए का जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये टीका है ये महीने के अंदर 2 बार लगाया जाएगा और ये सस्ता भी है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये 2 प्रकार का होता है, अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। तो अच्छा तो सीमित मात्रा के अंदर होता है तब तो अच्छा होता है, लेकिन खराब मात्रा के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अर्थात ये गंदगी की तरह ही जो रक्त वाहिनी है उसमें चिपक कर अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि जो रक्त है वो सही तरह से प्रभावित नहीं हो पाता है और हार्ट अटैक है ये सब इसी के कारण आ जाते हैं। इसके प्रोटीन कौन सा है? तो इस प्रोटीन का निर्माण है PCKS9 प्रोटीन है। इसको समाप्त करने के लिए ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको है इसके द्वारा टीका है वो विकसित किया गया है। अब देखते हैं कि इसके कारण ही 1 साल के अंदर लगभग 18 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के कारण ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में भोजन किस रूप के अंदर संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ही। पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में। वसा के अंदर ग्लाइसिन विटामिन कौन कौन सी है? तो A, D, E, K है और जल के अंदर B एंड C है। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बंध होता है, एल्किन में कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्किन का फॉर्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का फॉर्मूला है वो CnH2n-2 होता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ है ये किसने किया है? तो विश्व प्रवासन संगठन है इसके द्वारा ही किया गया है। तो जो विश्व प्रवासन संगठन है इसकी स्थापना 1951 में की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो जो प्रोजेक्ट प्रयास है इसमें विश्व प्रवासन संगठन है इसके लिए ही सहायता भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो इसमें सहायता कर रहा है और विदेश मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का? तो जो भारतीय श्रमिक हैं इनको सुरक्षित व नियंत्रित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। शिकायत के लिए मदद पोर्टल भी लॉन्च किया है और हाल ही के अंदर ही जो प्रवासी हैं इनके सुरक्षा के लिए ही भारत और सऊदी अरब के मध्य भी समझौता हुआ है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में हेड अजय भंगा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता विश्व बैंक की है और इसमें भारत की रैंक 38वीं है। आगे देखते हैं, यशोभूमि सेंटर नई दिल्ली के अंदर है और यहाँ पर P20 का आयोजन किया गया था। G20 का आयोजन भारत मंडपम के अंदर किया गया है और ये भी नई दिल्ली के अंदर ही है। दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों की ट्रिक क्या है? तो गुलाम खिले तो सांस लो, तो ये इसकी ट्रिक है। गुलाम से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश, तो ये 5 वंश हैं। दिल्ली की राजधानी कब बनी है भारत की? तो 1912 के अंदर। इसकी घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी लेकिन राजधानी 1912 में बनी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो ये नई संसद भवन के लिए ही शुरू किया गया था। शुभारंभ 28 मई 2023 को किया गया है वीर सावरकर की जयंती पर ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित कर दिया है हाल ही के अंदर? तो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसको निलंबित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ है स्थापना 1967 में की गई है। वर्तमान में हेड कौन थे? तो संजय सिंह है, ये इनको अब हाल ही के अंदर निर्वाचित किया गया था। और किसको हराकर? तो अनीता शोरन है, इनको हराकर ही संजय सिंह है वो इसके हेड बने थे, लेकिन अब इसको निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन करने का कारण क्या था? प्रमुख कारण तो यही था कि जो साक्षी मलिक है कुश्ती की खिलाड़ी है इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है और जो बजरंग पूनिया है इनके द्वारा भी पद्म श्री है वो भी लौटाने की घोषणा कर दी गई थी। निलंबन का कारण सरकार के द्वारा क्या बताया गया है? तो अंडर 50 व अंडर 19 चैंपियनशिप की घोषणा है वो जल्दबाजी के अंदर कर दी गई है, इस वजह से इसको निलंबित कर दिया गया है। तो ये सरकार के द्वारा कहा गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सात्विक व चिराग को सम्मानित किया है और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। विजय हजारे, रणजी, देवधर और शिके नायडू ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप है। बैडमिंटन से संबंधित उबेर व थॉमस कप। टेनिस से संबंधित तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। राइडर कप किसका है? तो ये गोल्फ का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार, ये इसका शुभंकर है। तो वीरा मंगाई ये बहादुर महिला है। वेलु नाचियार तो ये रामानाथपुरम की रानी है जो कि अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी है, तो इनके नाम पर इसका शुभंकर हो रखा गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो स्टालिन जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के CM हैं और अनुराग ठाकुर जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है।
पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है ये 2018 के अंदर ही नई दिल्ली में किया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था और इसका शुभंकर आशा है। तमिलनाडु के किन किन जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर के अंदर ही। नया खेल कौन सा शामिल किया गया है, तो स्क्वैश है, ये नया खेल है वो भी इसमें शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 37वीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, मोगा। 4th पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है, तो फेई फेई। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, मेराई तोबा। 19वां पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है, फेई की पक्षी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, तो पेरी दी बुल है। फीफा वर्ल्ड कप पुरुष का शुभंकर लाइव है, विजेता अर्जेंटीना है। महिला के अंदर शुभंकर है तजुनी और इसका विजेता स्पेन है और किसको हराकर बना है, तो इंग्लैंड को हराकर ही बना है। और जो महिला वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को ही चौधरी चरण सिंह है इनकी जयंती है, तो इसलिए ही ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ही राष्ट्रीय किसान दिवस वो मनाया जाता है। घोषणा 2001 के अंदर की गई थी। थीम है इस बार की भविष्य की खेती। आगे देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, भारतीय नेवी दिवस 4 दिसंबर को, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। और आज के दिन कौन सा डे है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो किसके द्वारा किया गया है, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ही इसको लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन है ये 6 भाषाओं में लॉन्च की गई है, जो कि जूट की जो खेती है उन किसानों के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो उनको MSP है इसकी सूचना देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो MSP क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइज। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये क्या है, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा ही दिया गया है, जिसमें कि लागत का जो 1.5 गुना हिस्सा है वो किसानों को दिया जाएगा। जूट उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई है, तो 1971 को की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उद्गम पोर्टल है ये RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है लावारिस धन के लिए। निदान पोर्टल ये मानव तस्करी को रोकने के लिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल है और तथा सुभाष पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अमृत ऐप है ये नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया है। और ये है #DrinkItUp। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो डिहाइड्रेशन है इसकी कमी को रोकने के लिए पानी पीना चाहिए, तो इसका हैशटैग है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है इनको भी देख लेते हैं। SBI व लेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शम्मी है और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। एशिया सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन है। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं।
देश का मेट्रो कार्यक्रम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लॉक्सर के ब्रांड एम्बेसडर लक्ष्य के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना, और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।